अस्तगफुरुल्लाह यार, प्लीज फॉर गॉड सेक स्टॉप इट मैन, स्टॉप इट। आप आंसर दें, आप आंसर दें। आंसर व्हाट? किस चीज़ से आप टॉर्चर करते रहे? मैं जूती से किया और किसी से नहीं किया। कितने गहरे निशान टॉर्चर के? आई थिंक वी शुड स्टॉप नाउ प्लीज। मैं नहीं कुछ कहता, आप आई थिंक इट्स इनफ। दफनाने गया, कोई टुकड़े तो नहीं करने गया या दरिया में तो नहीं फेंकने गया। पुलिस को इतला दी या खुद ही दफनाने चले गए? खुद ही दफनाने चला गया था, कोई नमाज जनाजा नहीं, कोई गुसल नहीं, खुद ही लेके चले गए उसे दफनाने। खुद चला गया। लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया से एक ऐसे मुलजिम को हिरासत में लिया गया है जो कि रात की तारीकी में एक खातून की लाश को दफन करने की कोशिश कर रहा था। गोरगंद की इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची, तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि खातून कोई और नहीं बल्कि एक कासिम नामी मुलजिम है जिसकी अपनी ही अहलिया है जो कि अमेरिकन नेशनल है और मुलजिम की जानिब से कुछ अरसा कबल ही उसको लाहौर बुलाया गया था और बुलाने के बाद 1 माह बाद ही उसकी जान ले ली गई। वाक़या कब और कैसे पेश आया, इस वक्त मुलजिम जो है काजिम खान यहाँ पर मौजूद है पुलिस की हिरासत में। इससे तमाम तर वाक़या जानते हैं, क्या वजह बनी कि पुलिस हिरासत में? सबसे पहले कि आप इसको एडिट करके अपने वर्ड्स नहीं चलाएंगे, वो ख़ास वर्ड्स नहीं चलाएंगे तो फिर मैं बोलने की कोशिश करूँगा। इसको एडिशन नहीं करेंगे आप। जो आप कहेंगे मैं वही चलाऊँगा, मैं कोई एडिशन नहीं इसमें करूँगा। ओके, आप क्या पूछना चाहते हैं? 2 बजे रात पुलिस गई कब्रिस्तान में, क्या ऐसी वजह बनी कि अपनी बीवी को आप बगैर किसी को बताए, किसी रिश्तेदार के, किसी मोहल्लेदार के? मेरी वाइफ की और मेरी 30 साल पहले शादी हुई, अमेरिका में था मैं। उसके बाद उसने वो यहाँ आई, पहले भी आई पाकिस्तान, उसके बाद अभी भी आई 22 तारीख को लास्ट मंथ की। और उसके बाद हमारी थोड़े झगड़े वगड़े होते रहे और उसके बाद वो मैंने 1122 को 2 बार कॉल की, 15 को भी 2 बार कॉल की। उसके बाद आप रिकॉर्ड मेरे फ़ोन से चेक कर सकते हैं। उसके बाद उस रात की बात बता रहे हैं जिस रात पुलिस ने आपको पकड़ा है? हुआ क्या था कि आपको 1122 को बुलाना पड़ गया वहाँ पे? ये हुआ था कि वो मेरे साथ बेड पे राइट साइड पे लेटी हुई थी और वहाँ से मैं सो गया, वो आके सोफ़ा पे बैठ गई कमरे में। उसके बाद वो जब मेरी आंख खुली तो वो उसको मैंने देखा कि उसकी गर्दन यूँ है, इस साइड पे लटकी हुई है। मैंने उसको आवाज़ें दी, उसने कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैं उसके पास गया, मैं उसको हिलाता रहा। मैंने कहा डायना लिसन हेलो दिस इज़ मी। तो मैंने उसको बॉडी उसको हाथ लगाया तो वो बहुत कोल्ड थी बॉडी। मैंने 1122 को उसी वक्त कॉल कर दी हुई थी, 1122 रास्ते में थी और वो पहुंच गई। लेडी जो थी उनकी उसने सब चेक किया, उसने कहा शी इज़ डाइड, एक्सपायर्ड। जब रेस्क्यू वहाँ पर आई तो बकौल आपकी अहलिया एक्सपायर हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ? उसको हॉस्पिटल, जब वो एक्सपायर हो गई थी फिर हॉस्पिटल क्यों लेके गए? मैं इसलिए लेके गया क्योंकि मैं डिनाइल में था, बड़ी प्रॉब्लम में था, मैं इसको यकीन नहीं कर सक रहा था, इतने बड़े शौक में था। मैं जनरल हॉस्पिटल लेके गया, मेक श्योर करना चाहता कि डॉक्टर उसको बताएं कि मुझे असल प्रॉब्लम क्या है, क्या शायद मैं गलत हो सकता हूँ, शायद ये गलत हो सकती है। तो उन्होंने जनरल हॉस्पिटल में जब लेके गया मैं, तो उन्होंने उसको ECG को किया तो उसमें लाइन स्ट्रेट आ रही थी। तो फिर वो उन्होंने कहा शी इज़ एक्सपायर्ड, सॉरी यू कैन बरी हियर, आप इसको दफन कर सकते हैं। उसके बाद आप किस पे कब्रिस्तान लेके गए उसको? प्राइवेट एम्बुलेंस में। वो इसके साथ कोई था, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई मोहल्लेदार? मेरा यहाँ कोई नहीं होता। और उसके बाद मैंने इस वजह से उनको यहाँ से वहाँ लेके गया कब्रिस्तान में, ताकि उसके जो माँ बाप वो हैं वो डायरेक्ट फ़्लाइट लेके लाहौर ना आ जाएं और उसकी बॉडी को मांगे मेरे से और कहें कि हम इसको अमेरिका लेके जाते हैं। पुलिस को इतला दी या खुद ही दफनाने चले गए? खुद ही दफनाने चला गया था। कोई नमाज जनाजा नहीं, कोई गुसल नहीं, खुद ही लेके चले गए उसे दफनाने? खुद चला गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बहुत हाईली प्रेशराइज्ड और स्ट्रेस्ड और बहुत ज़्यादा परेशान था, डिनाइल में था मैं बहुत ज़्यादा, इतना परेशान था जिसकी हद कोई नहीं थी। कि खुद ही कब्र खोद रहे थे उसकी? नहीं, खुद नहीं, वहाँ लोग थे दफनाने वाले। उन्होंने कहा था हम औरतों को बुलाएंगे, औरतों को बुला के हम जनाजा भी पढ़ देंगे नला धो के, ये बात थी। उतनी देर में यही बात हो रही थी तो पुलिस आई, पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया। उसके बाद पुलिस ने जब मुझे अरेस्ट किया उसके बाद से ना मुझे अपने 2 लैपटॉप मिल रहे हैं, ना मुझे अपने 2 फ़ोन उनके पास वो मिल रहे हैं। मेरे वॉलेट में से मेरी IDs, मेरे पैसे, मेरे वीज़ा कार्ड, मेरा ATM कार्ड, मेरे 12-14 हज़ार रुपये कैश, वो भी नहीं मिल रहा मुझे अभी तक। वो तो चले पुलिस के पास है ना, वो तो इन्वेस्टिगेशन। ना मुझे सारा दिन खाना मिलता है, मैं कितने दिनों से मैं खाना नहीं खाता, नीचे मुझे बंद रखते हैं। ना मुझे ठंडा पानी मिलता है, गर्म पानी मुझे मिलता है। मैं हार्ट का भी मरीज़ हूँ, मेरी एस्थमा भी है मुझे, अल्सर भी है शदीद किस्म का,
और मेरी आप पुलिस के कोई मेहमान तो है नहीं ना, 302 कत्ल की दफ़ा आप पर है, इसलिए ये सारों के साथ ये हाल होता है। ह्यूमन राइट्स क्या मतलब? आप ये हर चीज़ से डिनाई कर रहे हैं, लेकिन एविडेंसेस वो सारे आपके खिलाफ क्यों? कौन से एविडेंसेस? बॉडी आपने देखी, आपकी अहलिया थी, मुझे डॉक्टर्स ने फ़ोटो दिखाई हैं, टॉर्चर्ड बॉडी थी, जगह जगह निशान थे, वो किस चीज़ के निशान थे? वो मेरे निशान भी तो हैं ना, ये सारे मेरे पाँव पे हैं। बॉडी सारी नीली हुई पड़ी है कि पता नहीं किस चीज़ से आप टॉर्चर करते रहे होंगे। मैं जूती से किया और किसी से नहीं किया। जूती के इतने गहरे निशान टॉर्चर के? आई थिंक वी शुड स्टॉप नाउ प्लीज़। चले मैं नहीं कुछ कहता, आप आई थिंक इट्स इनफ। आपने खुद ही कहा कि लड़ाई झगड़े होते थे। हाँ, लड़ाई झगड़े होते थे, बट आई डिड नॉट किल हर। मैंने उसको मारा नहीं है। आई डिड नॉट किल हर, आई डिड नॉट टेक हर लाइफ। लव मैरिज थी आपकी? जी लव मैरिज थी आपकी? जी, लव मैरिज थी। 1 महीना पहले पुलिस कह रही है कि 1 माह पहले आपने खुद अपनी अहलिया को अमेरिका से पाकिस्तान बुलाया है कि आपकी हालत नासाज है और आपसे एक मिल ले। आपकी हालत तो बेहतरीन है, उसकी हालत नासाज। नहीं, मेरी हालत नासाज नहीं, वो उसको मैंने बुलाया था, उसने आना ही था, वो इसलिए आई है। उसने अपनी कितने अरसे बाद आपसे मिलने आई? आफ्टर ऑलमोस्ट 12 ईयर्स। 12 साल बाद। जी। 20 साल पहले आप डिपोर्ट होकर वापस आए तो उसके 12 साल बाद यहाँ पे आई। आपकी बेटी उधर ही है, इधर है? उधर है। वो उसका इस पे क्या कहते हैं? इस्तेमाल मेरी ये कोई बात ही नहीं करवा रहे, तो मैंने क्या कहूँ? मेरी कोई बात तो करवाए ना, किसी से कनेक्शन तो करवाए, मुझे अटर्नी तो दिया जाए भाई। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने है तो बड़ा अफसोसनाक कि मुर्दा हालत में आप जो है जिनसी अमल। अस्तगफुरुल्लाह यार, प्लीज फॉर गॉड से स्टॉप इट मैन, स्टॉप इट। आप आंसर दें, आप आंसर दें। आंसर व्हाट? आंसर व्हाट? आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी? अस्तगफुरुल्लाह, आई स्वेयर टू अल्लाह यू आर लाइंग टू मी। पुलिस कह रही है, पुलिस इज लाइंग। इट्स बेटर यू हैव किल मी। मुझे पास कोई ऐसे एविडेंस हैं क्या एविडेंस? आप इनको डिनाई कर सकें? उसको हाउ इज इट पॉसिबल? शी हैड पुलिस जब मौके पर पहुंची कब्रिस्तान हाँ जी। में, कोई लिबास नहीं था, एक बेड शीट में लिपटी हुई वो डेड बॉडी थी, हाँ जी। तब को ख्याल नहीं आया? क्या किस आप चीज़? मेरे साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, तो आप बात कैसी कर रहे हैं? तो जब डेड बॉडी लेके दफनाने खुद ही चले गए तब ख्याल नहीं आया? दफनाने गया, कोई टुकड़े तो नहीं करने गया या दरिया में तो नहीं फेंकने गया? उसका गुस्ल भी होना है, उसका जनाजा भी होना है। मुझे आंसर देना, फिर आप इससे आप आंसर दे दें बस इसका। नो, इट्स इनफ। ना व्हाट गुस्ल हुआ, ना- आंसर ऑफ व्हाट सर? ना गुस्ल हुआ ना नमाज जनाजा हुआ, खुद ही चले गए दफनाने के लिए। इस वजह से चला गया ताकि उसके माम अपना लेने आ जाए, और ईसाइयों के कब्रिस्तान से बेहतर है। अगर गिल्टी नहीं थे तो पुलिस को इतला दे देते हैं कि भाई ये मामला हो गया, ये एक्सपायर हो गई है, इसका बताएं क्या करना है। खुद ही डेड बॉडी उठा के तो आप कब्रिस्तान में चले गए उसको दफनाने। और क्या करता ये लोग, क्या करते हैं फ्री में, मुझे ये बताएं। अगर यही आप पुलिस को पहले बता देते तो शायद आप इस टाइम अंदर ना होते। चले, वो तो देखी जाएगी, अंदर होऊंगा या बाहर होऊंगा, जो भी होगा ठीक है। इट्स फाइन, इट्स फाइन। मतलब कोई आपको मलामत नहीं हो रही जो आपने किया है? मुझे किस चीज़ की मलामत होगी भाई? मैंने उसको जब मारा ही नहीं, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि वो फौत हो गई है। मैं अपनी 30 साल पुरानी बीवी को मारूंगा और खुश होऊंगा? क्या मैं अफसोस में नहीं होऊंगा? मैं तो पैनिक हूँ उस दिन का। आप मेरा हार्ट आपका बड़ा अटैक करवाने कीमती- वाले आपका हैं। बड़ा कीमती टाइम है, आप अपने टाइम को एंजॉय करें।